नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे माइस्क्ल के अंदर यूनियन एंड यूनियन ऑल को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी थ्योरी से और जानते हैं यूनियन क्या होता है। दोस्तों, यूनियन जो शब्द है उसका मतलब होता है चीज़ों को यूनाइट कर देना, इकट्ठा कर देना, एक साथ कर देना। तो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको मिला देना, उनको एक साथ ले आना यूनियन कहलाता है। और यही चीज़ होती है माई या किसी भी सीक्वल लैंग्वेज के अंदर। जब आप यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास इमेजिन करिए दो अलग अलग सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, उनके अलग अलग रिजल्ट्स हैं, उनको आप कंबाइन करके एक रिजल्ट सेट में लेके आना चाहते हैं, तब आप इस्तेमाल करेंगे यूनियन का। और ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है दो अलग अलग टेबल से आपने डेटा निकाला और उनको कंबाइन कर दिया, तब आप यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। पर जरूरी नहीं है कि तभी आपने इस्तेमाल करना है। आप एक ही टेबल के अंदर दो अलग अलग सिलेक्ट स्टेटमेंट्स लिख के डिफरेंट कंडीशंस के साथ उनके रिजल्ट सेट को भी कंबाइन कर सकते हैं। और यूनियन हमेशा यूनिक रोज रिटर्न करता है। अगर पहले सिलेक्ट के अंदर कुछ रोज जो है वो सेकंड के अंदर भी रिपीट हो रही हैं, तो वो उनको ऑटोमेटिकली हटा देगा जो डुप्लीकेट है सेकंड के अंदर, तो ताकि आपको एक रो एक ही बार मिले। राइट। सो ये एक खासियत है यूनियन की। और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यूनियन ऑल को भी समझ लेते हैं, बिकॉज यूनियन ऑल जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है यूनियन के। चीज़ें वही करता है, कंबाइन कर देता है सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को। लेकिन फर्क इतना है कि ये डुप्लीकेट रोज आपको दिखा देता है। आपको ऑल, जैसे इसमें ऑल लिखा हो ना, सारी रोज दिखा देता है, इरिस्पेक्टिव वो रिपीट हो रही है या नहीं। यूनियन यूनिक कर देता है, यूनियन ऑल यूनिक नहीं करता। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे चलते हैं और इसको ट्राई करते हैं माईसीक्वल वर्कबेंच के अंदर। और उसके लिए माईसीक्वल वर्कबेंच के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इसके लिए मैंने कुछ सैम्पल डेटा पहले से ही तैयार कर दिया ताकि मुझे टाइपिंग ना करनी पड़े और मैं आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करूं। तो उसको मैं बस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं दो टेबल्स ले रहा हूँ यूजर्स की, यूनियन वन एंड यूनियन टू। उन टेबल्स के अंदर यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल एंड डिपार्टमेंट है। और सेम स्ट्रक्चर ही सेकेंड टेबल का है, दोनों टेबल्स का स्ट्रक्चर सेम है। इसके अंदर मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, कुछ सैम्पल डेटा। तो पहले टेबल के अंदर मैंने सलमान, शाहरुख, संजय, सनी एंड जैकी इंसर्ट करे। और सेकंड के अंदर बॉबी, रणवीर, रणबीर, सनी एंड जैकी इंसर्ट करे। अब इसमें आप देखेंगे पहली तीन रोज तो यूनिक है और चौथी और पांचवी दोनों टेबल के अंदर रिपीट हो रही हैं, डुप्लीकेट हो रही हैं। राइट। ये मैं क्योंकि आपको यूनिकनेस के एग्जांपल आगे दिखाना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। तो मैं इसको चलाता हूँ और इस टेबल को बनाते हैं, पहले दोनों टेबल्स को। एंड बन गई। एंड देन इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं। अब ये डेटा भी इंसर्ट हो गया। अब मैं एक बार सिलेक्ट करके देख लेता हूँ कि मेरे पास जो सारा डेटा आ गया है या नहीं आ गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स यूनियन वन एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स यूनियन टू। तो अब मैं अगर इन दोनों को इकट्ठे चलाता हूं तो क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे दो टैब्स आ जाते हैं, बिकॉज दो अलग अलग रिजल्ट सेट निकल के आए हैं। तो ये जो रिजल्ट निकल के आता है इसको मैं रिजल्ट सेट कहता हूं। तो यहाँ पे यूनियन वन रिजल्ट सेट है, एक यूनियन टू रिजल्ट सेट है। दो रिजल्ट सेट आ गए हमारे पास, लेकिन अलग अलग रिजल्ट सेट्स में आए हैं। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इनको कंबाइन करके एक रिजल्ट सेट में लेके आना चाहता हूं। ऐसे में मैं इस्तेमाल करूंगा यूनियन का। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके बीच में से मैंने सेमीकोलन हटा दिया और यहाँ पे बीच में मैं लिख दूंगा यूनियन। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इसका जो डेटा है उसको यूनाइट कर दो, इकट्ठा कर दो इसके डेटा के साथ। तो जब मैं ये लिखूंगा और ये करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास 8 रोज आ गई। 8 रोज क्यों आई, 8 रोज इसलिए आई क्योंकि पहले में से 5 आ गई, सेकंड में भी 5 थी, लेकिन उसने डिटेक्ट कर लिया कि चौथी और पांचवी तो रिपीट हो रही है। सब चीजें सेम है, आईडी भी सेम है, नाम भी सेम है, ईमेल भी सेम है, डिपार्टमेंट भी सेम है, तो डुप्लीकेट है। तो क्योंकि वो डुप्लीकेट है, उसने उसमें से अ, दूसरे में से वो रोज हटा दी। अगर एक भी कॉलम अलग होता, यहाँ पे सनी की जगह सनी वन होता, जैकी की जगह जैकी वन होता और बाकी सारी चीजें सेम होती,
तो भी वो दिखा देता है, क्योंकि तब वो यूनिक डुप्लीकेट नहीं होती, उसमें एक कॉलम की वैल्यू यूनिक हो जाए। तो यूनिकनेस निकालने के लिए सारे कॉलम्स का इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे देखा, जब मैंने इसको चलाया तो मेरे पास 8 रोज आई, पहले में से पांचों आ गई, और सेकंड में से जो बॉबी रणवीर और रणवीर है उसकी 3 रोज मेरे पास आ गई हैं यहाँ पे। ओके, सो हमने यूनियन को देख लिया। आ जाए यहाँ पे चलते हैं, एंड यहाँ पे पहला मेरा एग्जांपल था यूनियन एग्जांपल विद वन कॉलम। तो यहाँ पे तो मैंने सिलेक्ट स्टार किया। क्या हो अगर मैं इसमें सिर्फ यूजर नेम ले लूँ? तो ठीक है, मैं कहता हूँ यूजर नेम यहाँ से ले लो, एंड इसके बाद मैं इसको यूनियन कर दूँ, यूनियन। तो अगर मैं पहले को चलाता हूँ तो क्या होता है, यूजर नेम्स आ जाते हैं, सिर्फ यूजर नेम, क्योंकि मैंने यूजर नेम को सिलेक्ट किया। सेकंड में भी यही होता है, जब सेकंड को चलाता हूँ तो सेकंड में से यूजर नेम आ जाता है, सेकंड टेबल में से। अब मैं इनको कंबाइन करना चाहता हूँ तो मैं बीच में यूनियन लगा के इकट्ठा कर देता हूँ, और ये मुझे अब 8 देता है। 8 क्यों देता है? अगेन क्योंकि सनी और जैकी डुप्लीकेट है, तो सनी और जैकी एक बार आए, सेकंड वाले में नहीं है, तो 5 + 3 8 रोज हमारे पास आ। चलिए अब इसमें देखते हैं यूनियन ऑल क्या करता है अगर मेरे पास एक ही कॉलम हो। तो यूनियन ऑल दोस्तों, यूनियन ऑल इसके अंदर, यूनियन ऑल यूनिकनेस नहीं चेक करता, वो डुप्लीकेट दे देता है। तो मुझे वो सारे कॉलम्स दे देगा। तो 10 के 10 मेरे पास रोज आई। सनी और जैकी पहले में से भी आ गए, सनी और जैकी सेकंड में से भी आ गए, राइट। सो उसने यूनिकनेस नहीं देगी, सारी हमें चीजें रिटर्न करके दे दी। यूनियन एग्जाम्पल विद ऑल कॉलम्स, यूनियन एग्जाम्पल विद ऑल कॉलम्स तो मैंने यहाँ पे कर दिया है आपके लिए। एंड यूनियन एग्जाम्पल विद, यूनियन ऑल एग्जाम्पल विद ऑल कॉलम्स ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, एंड यहाँ पे यूनियन ऑल लिख देता हूँ, और इसको चलाता हूँ अब मैं। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास 8 की जगह 10 आएंगी, बिकॉज इवन दो ये रो सनी वाली और जैकी वाली यहाँ पे रिपीट हो रही है, यूनियन ऑल हमें सारे रिटर्न कर दे। ओके, यूनियन विद डिफरेंट कॉलम काउंट्स। ओके, ये तो थे सिंपल सिनेरियोज। अच्छा, इसमें एक और चीज बतानी जरूरी है कि आप सिर्फ दो के साथ नहीं, 3 4 5 6 जितने आपके पास टेबल्स हैं, सिलेक्ट्स हैं, उनको आप ऐसे यूनियन लगा लगा के इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सिनेरियो सोचिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैंने यहाँ पे किया, मुझे यहाँ से तो दे दो यूजर आईडी, और दूसरे से दे दो यूजर आईडी एंड यूजर नेम। तो अगर मैं इसमें करता हूँ, सिर्फ इसको चलाता हूँ, तो ये मुझे यूजर आईडी देता है। तो मैं सेकंड को चलाता हूँ तो ये क्या करता है, मुझे यूजर आईडी एंड यूजर नेम दोनों दे देता है। अब क्या ये हो सकता है कि मैं इनको यूनाइट कर लूँ दोनों को? इसमें तो एक ही कॉलम है, इसमें दो कॉलम है। तो अगर मैं ये ट्राई करता हूँ तो क्या होगा, ये मुझे एरर दे, ये कहेगा ये अलाउड नहीं है। दिस यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम, जो कॉलम के काउंट्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, मैं इनको कंबाइन नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसको हटा दूं यूजर आईडी को, देन ये मेरा चल जाएगा। अभी कहेगा सही है, और इसने कंबाइन करके मुझे दिखा दिया। 1 2 3 4 5 ही आए, बिकॉज दूसरे टेबल में भी 1 2 3 4 5 है, तो वो यूनिक होके 1 2 3 4 5 ही बने। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे यू इसको मैं वापस कर देता हूँ ताकि, और ये जो कोड है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको एक्सेस कर सकें। इसमें अब लास्ट चीज देते हैं, क्या होगा अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करने की कोशिश करूं? अब ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अब यहाँ पे देखिए, यूजर आईडी इंट है, यूजर नेम वैर्चर है। क्या हो कि अगर मैं एक टेबल में से, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ, एक टेबल में से यूजर आईडी ले लूं और दूसरे में से यूजर नेम ले लूं, फिर क्या होगा? एक इंटीजर एक स्ट्रिंग, क्या ये इसको कंबाइन कर पाएगा? इस केस में इसने कर दिया, तो इंटीजर ले लिया एंड यहाँ पे इसने स्ट्रिंग ले लिया, राइट। अब सवाल आता है कि क्या सारे डेटा टाइप को कर सकता है? ये मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आप टेबल बनाइएगा, उसमें एक में डेट रखिएगा, एक में इंट रखिएगा, और डेट और इंट को यूनाइट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे डेट और यहाँ पे इंट, और सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे डेट और यहाँ पे वैच है, और क्या रिजल्ट आता है उससे, क्या वो कर पाता है, क्या वो नहीं कर पाता, उसको कमेंट्स में लिखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया आपके पास।
एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यूनियन ऑल क्लियर होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पता है तो आप सीक्वल हिट्स बचा सकते हैं। आप एक ही क्वेरी के अंदर चार पांच टेबल्स का या चार पांच सेलेक्ट्स का डेटा लेके आ सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल टूल है। प्रैक्टिकली करके देखिएगा। एंड मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।